हाँ भाई, तो अब क्या करें। रोज रोज अवेयर हो के थक गए हैं। करें क्या। अब क्या जिंदगी भर ऐसे ही अवेयर रहते रहे जीवन भर, है ना। इसकी दाई का डीजे, खैर छोड़ो यार, है ना। किया क्या जाए और कितना ज्ञान इकट्ठा कर ले कि एनलाइटनमेंट तक पहुंच जाए हम लोग, है ना। और कितना ज्ञान और कितनी किताबें और किसको सुन लें और क्या पढ़ लें और कितना ध्यान लगाएं, कितने सालों तक ध्यान लगाएं, कितना ज्ञान प्राप्त कर लें और कितना अवेयर रह लें। 24 घंटे तो वो प्राप्त हो जाए जो हम चाहते हैं, है ना। ये सवाल कभी ना कभी आपके जहन में आया ही होगा कि और कितना दोस्तों, कितना और कब तक पढ़ाई करते रहें कि 100 में 100 नंबर आ जाए। व्हाट इफ मैं कहूं कि एक टाइम के बाद सब छोड़ दो, है ना। क्या हो कि यही जाल हो, क्या हो कि जब ये पता चले कि साला यही सब करना ही बंधन है। ये विटनेस रहना, है ना। अब होता क्या है ना कि आप जब कॉन्स्टेंटली विटनेस रहने की कोशिश करते हो तो सारे दिन एक जैसे नहीं होते, है ना। कभी होता है कि थॉट्स थोड़ा क्लियर्ड होते हैं, आसमान साफ दिख जाता है, कभी कभी बहुत सारे क्लाउड्स क्लटर्ड हो जाते हैं दिमाग में, बहुत कम आकाश दिखता है। आकाश मतलब वही सुप्रीम कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, है ना, उसकी जो हाईएस्ट स्टेज है। और कितना कब तक करेंगे। अब जो नेचुरली जो ह्यूमन माइंड है हमारा, वो साला ऐसा है कि वो दिनों में कंपेयर करेगा। आपके साथ भी हुआ ही होगा ऐसा, अगर आपने इन चीज़ों को कभी प्रैक्टिस में लाया है, डेली लाइफ में लाया है ना, अवेयरनेस में रहने की कोशिश करी है या फिर थॉट्स को हटाने की कोशिश करें। अवेयरनेस तो होती ही है ना। जब पूरा दिमाग शांत हो जाता है, थॉट्स नहीं होते, तो थोड़ी सी झलक मिलती है हमें। तो नेचुरली हमारा जो दिमाग है वो कंपेयर करता है दिनों को। यार कल के दिन तो बहुत ज़्यादा व्यय था, कितना अच्छा लगा था, और आज नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जिस दिन आपको क्लैरिटी हुई, है ना, एक पॉइंट आता है कोई किताब पढ़ने के बाद, कोई सत्संग सुनने के बाद, है ना, कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्म मेडिटेट करने के बाद एक क्लैरिटी सी आती है ना। और चाहे अनचाहे हम उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। हम चाहते हैं वो फिर से आ जाए। हम ये नहीं सोचते हैं कि वो जो क्लैरिटी आई थी वो आई ही थी इसलिए क्योंकि क्लैरिटी की चाहत नहीं थी, है ना। वो जो आकाश दिखा था हमें, वो टोटल सरेंडर में दिखा था, है ना। वो दिखा ही था कि आकाश भी नहीं देखना है। वो दिखा था एक पर्टिकुलर क्यूरियोसिटी में, है ना। वो दिखा था कि अभी जो थॉट्स हैं इनके ना रहने के बाद क्या होगा देखा जाएगा। तो वो दिखा। फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो दिखा, यानी थोड़ी सी झलक क्लैरिटी की आती है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो थॉट्स हैं इन पे अब नज़र नहीं है हमारी। अब नज़र उस पे है कि वो जो एक्सपीरियंस हमें हुआ, वो जो क्लैरिटी हमें हुई, हम उसको चेज करने की कोशिश करते हैं। ये नेचुरल ह्यूमन माइंड है, इसमें कोई गलती नहीं है आपकी कि मैं क्यों ऐसा हूँ, कोई कोसने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, कभी ना कभी होता ही आया है ना। तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, है ना। अब देखो गलती हो कहाँ पे गई। हम क्लाउड्स को देखने के बजाय आकाश देखना चाह रहे हैं,
है ना। क्लाउड्स के होते हुए, वो जो क्लाउड्स मतलब थॉट्स, और आकाश मतलब वो जो अवेयरनेस है, वो जो क्लैरिटी है ना। तो हम उन थॉट्स के होते हुए वो आसमान देखना चाह रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब आपका लक्ष्य ही आसमान है, अब आप इधर उधर आसमान ही खोजोगे, लेकिन आपको दिखाई क्लाउड्स ही देगा, वो क्लाउड्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अब क्लाउड क्या आ गया है कि आसमान को देखना है, ये भी तो क्लाउड है, ये भी तो थॉट है ना। अब वो क्लाउड, अब आप कहीं भी देखोगे तो वो वाला क्लाउड आंखों के सामने ही रहेगा कि आसमान को देखना है, आसमान को देखना है। यही क्लाउड हो गया, यही थॉट हो गया, यही आपको आसमान देखने नहीं देगा, यही आपको क्लैरिटी देखने नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको कोई प्रोजेक्ट मत बनाओ यार, जितना मुझे समझ में आया है ना। इसको कोई अपना सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कि आज मैं ऐसा हूँ और इस तरह करने के बाद मैं अच्छा हो गया हूँ, ये सब मत करो यार। कौन मैसेज कर रहा है? तो मैं जैसे कह रहा था कि इसको प्रोजेक्ट मत बनाओ कि हमें इम्प्रूव होना है, आज हम ऐसे हैं तो कल अच्छे हो जाएंगे, है ना। ऐसे कर करके धीरे धीरे कर करके होता है ना, धीरे धीरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। छोड़ो यार ये सब, है ना। क्या हो जाएगा? इनलाइटनमेंट ही तो मिल जाएगा, क्या ही चीज़ है वो, है ना। हम कोई चीज़ बिना मतलब के चीज़ ही नहीं करना चाहते और यही ट्रैप बन जाती है ना। बिना मतलब के कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, कुछ मिलेगा तो ही करेंगे। हम दिन भर क्यों अवेयर रहे भाई, जब इनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा। इनलाइटनमेंट मिलना चाहिए तभी तो अवेयर हो रहे हैं ना हम। एक बैकग्राउंड में इतना सा थॉट तो है ना कि वो जो एक परमानेंट क्लैरिटी है, वो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस में जब हम मिल जाएंगे, वो जो लहर जब सागर में समा जाएगी, तब कुछ हो जाएगा। कब वो कैसे होगा ये? जब हम ऐसे दिन भर 24 घंटे अवेयर रहने की कोशिश करेंगे। बड़ा प्रॉब्लम है यार ये। वो तो आज हम जानते हैं ना यार, ये इसकी जो चीज़ हम चेज़ कर रहे हैं वो तो आज है, अभी है, अंदर है। फिर ये प्रोजेक्ट कहाँ से बन गया कि 24 घंटे अवेयर रहना है ना, कल भी उठना है। अरे यार, जैसे कोई काम पे जा रहा है आदमी है कि कल से उठ के सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा पूरा दिन। अरे यार, आज अभी तक तो मैं भूल गया, अरे यार ये तो दिक्कत हो गई। कल क्या बढ़िया था यार, कल बढ़िया दिन था। 24 घंटे ज़्यादा बार ऐसा हुआ कि मैं अपने थॉट्स को देख रहा था, है ना। ऐसे में क्या होगा ना, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा सेल्फ अवेयर होने का, है ना। तो ऑब्जर्वर होने का एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, है ना। अब वो ऑब्जर्वर एक्चुअली में ऑब्जर्व नहीं रहा, अब वो आप बन गए हो। अब वो आपके माइंड का हिस्सा, आपके माइंड ने ट्रिक कर दिया आपके साथ, है ना। जोकर का बड़ा खतरनाक गेम है भाई, माया का बड़ा खतरनाक गेम है। पता भी नहीं चलता कब डस लेगी माया, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। ऐसा होता है। जब भी हम अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेंगे, अवेयर होना है ना, ये पाना, छोड़ दो सब। नहीं पाना भाई, भाड़ में जाए, बहा दो सब। नहीं कर तो क्या करें, माल तो क्या करें, है कुछ तो चाहिए, कुछ तो करना है। अब ये दिमाग में आएगा तो क्या अवेयर रहना भी छोड़ दें? बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ समझ में आई है, इतनी किताबें पढ़ के छोड़ दें, अब बाकी कामों में लिप्त हो जाएं। देख लो ना, इसको भी देख लो, थॉट ही तो है ये थॉट है, कहता है कि और कितना और कब तक, तो क्या करे, छोड़ दें तो क्या करो, जॉब छोड़ दूं, है ना। क्या है ये, क्या करना चाह रहे हो भाई? हाँ, छोड़ दो, भाड़ में जाने दो, छोड़ो यार ये सब। अब होता क्या है, देखो, कई टाइम तक ये जो थॉट्स का क्लाउड है, ये क्लैरिटी को ढके हुए रहता है ना। कई टाइम तक, कई महीनों तक, सालों तक अपन बस जिए जा रहे हैं बेहोशी में, ठीक है। और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी पढ़ लिया है, पता है कि हाँ मैं हूँ, ये है, लेकिन क्या मतलब, जिंदगी में तो खास फर्क पड़ नहीं रहा है ना। वही 9 to 5 जॉब कर ही रहे हैं, है ना। क्या ही मतलब। फिर किसी दिन कोई किताब हाथ लग गई, कुछ पढ़ लिया, किसी को सुन लिया, कुछ कृष्ण मूर्ति पढ़ लिया, अचानक से क्लैरिटी लग गई और लगा कि यार ये क्या मस्त फीलिंग। अब देख लो ना यार, वो जो आपको फीलिंग आई है, वो आई ही इसलिए थी क्योंकि फीलिंग की चाह ही रही थी,
वो थॉट कुछ होल्ड ऑन करना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो फीलिंग आई, है ना। और वो बता पा रहे हो इसलिए क्योंकि वो फीलिंग चली जा चुकी है। ये देख रहे हो, जब वो क्लैरिटी मिली तब तो ये कोई बोलने वाला भी नहीं था ना कि किसी को क्लैरिटी मिली किसी को नहीं मिली। अब अगर आप चेज कर रहे हो उसी चीज को बार बार रोज रोज, तो अब तो ये बैठ गया। देखो ना, आप धीरे धीरे आप नीचे आ रहे हो, अब आप डूबते चले जा रहे हो, क्लैरिटी से और दूर होता है। जितना चाहोगे क्लैरिटी मिले, जितना दिन को कंपेयर करोगे अपने कि आज का दिन कल जैसे क्लैरिटी वाला दिन नहीं रहा, उतना ही लूप में फंसोगे, है ना। छोड़ो, जाने दो, काम करो। आए अवेयरनेस ठीक है, नहीं आए मत आने दो, भाड़ में जाए, है ना। नहीं चाहिए भाई। बहुत ट्रैप है ये, बहुत लोग फंसे होते हैं। मैं तो मैं विटनेस करके जीता हूँ, साक्षी भाव में जीता हूँ मैं, फलाना ढिमका। वो साक्षी भाव कब उनका मैं ही बन जाता उनको भी नहीं पता होता। वो एक कॉन्सेप्ट रहता है साक्षी भाव, है ना, उसी से फिर ऑपरेट कर रहे होते हैं लोग, उनको यही पता नहीं चलता है। कैसे पता चलेगा? साक्षी में जीना है, ऐसे जीना है, वैसे जीना है। क्यों मीनिंग देना चाह रहे हो यार? मैं एक बात बताऊं, ये मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ। आपको लग रहा होगा मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ डांट करके बोल रहा हूँ। नहीं यार, मैं एक्चुअली मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। क्यों मीनिंग देना चाहता है भाई? क्या करेगा इनलाइटनमेंट होके, इनलाइटेंड होके, हैं? करेगा क्या? छोड़ो यार सब फालतू का, ये है करना है, वो करना है, ऐसे जीना है ना। आज ये नहीं था, कल वो नहीं था। जियो जैसे जीना है, तुम्हारी मर्जी है। मौज में जियो भाई। इस बात का पता होना भी तो जरूरी है कि मैं गड्ढे में गिर रहा हूं, है ना। मेरे साथ हुआ था ऐसा ही। आई थिंक कॉलेज के 3rd ईयर था, तब कुछ क्लैरिटी आई थी, है ना। उसको पकड़ने की चाहत में कंपेयर कर रहा है भाई, मतलब क्या ही बताऊं। वो तो क्लैरिटी मतलब जैसे सब कुछ समझ आ गया, दुनिया ही समझ आ गई भाई, है ना। कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। और अब रोज साला मैं उसको चेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे होगा, और माइंड को ट्रिक कर रहा हूँ कि वो अच्छी फीलिंग तो अब मुझे तो रोज ही, अब तो सब समझ में आ गया, छोड़ो अब तो, अब क्या ही करना है। धीरे धीरे वो डाउन होता रहा, समझ में नहीं आया, है ना। फिर कोई दुख आया भाई। अब मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं इतना स्पिरिचुअल आदमी हूँ तो मुझे दुख कैसे फील हो सकता है भाई, है ना। देख रहे हो क्या गेम है ये।